हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग फ्रांस की गुफा फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली फ्रांस की गुफा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने अ, यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का जो परिचय है उसको पढ़ा है। और इसके साथ ही स्पेन की जो गुफाएं हैं उसको भी पढ़ा है। 2 वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें हम फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो फ्रांस की गुफाएं हैं, जो प्रागैतिहासिक कालीन है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहली गुफा है फांत दा गाम। फांत दा गाम फांत दा गाम गुफा की जो खोज है वो 1901 ईस्वी में हुई थी। फांत दा गाम गुफा की खोज कब हुई थी? 1901 ईस्वी में। इस गुफा की खोज 1901 ईस्वी में हुई। इस गुफा की खोज 1901 ईस्वी में हुई। भूगर्भ शास्त्री एवं पुरातत्वविद हेनरी ब्रुइल ने इस गुफा की खोज की। इसके साथ दो अन्य व्यक्ति लियल कैप्टन व डी पिरानी भी थे। फ्रांस की सर्वाधिक अलंकृत गुफा ब्यून नदी की घाटी में स्थित है। मतलब ये गुफा जो है, जो फांत द गाम गुफा है, ये फ्रांस की सर्वाधिक अलंकृत है और ये गुफा ब्यून नदी के घाटी में स्थित है। इसकी खोज हेनरी ब्रुइल व उनके दो साथी यल कैप्टन व डी पिरानी ने 1901 ईस्वी में की थी। ठीक है। वह गुफा चित्र में लगभग गुफा के चित्र जो है लगभग 26 फीट गहरी है। ये इसमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ के प्रमुख चित्रों को महिष आकृति, जो कि एक भद्रिका की आकृति है, जो चित्रित विशिष्ट आकृति एक अन्य चित्र में आकृति है। एक अन्य चित्र में दो मृग एक दूसरे को निहारते हुए दिखाए गए हैं। बहुरंगी बाइसन, भेड़िया तथा बारहसिंगा बिल्ली आदि एवं एक पशु अश्व को देखते हुए इसके एक पशु अश्व जो है इसके 40 चित्र है। बिल्ली के 17 चित्र हैं। ठीक है, हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। जो यहाँ पे चित्र है, गुफा जो है 26 फीट गहरी अंदर, मतलब 26 फीट अंदर जाने पे यहाँ पे चित्र मिले हैं। तो कौन कौन से चित्र मिले हैं? महिष आकृति मिली है ना, जो कि भद्रिका की आकृति है। और उसमें एक चित्र मिला है जो दो मृग हैं एक दूसरे को निहार रहे हैं, और ये भी जो है फांत द गाम में है। बहुरंगे बाइसन, भेड़िया तथा बारहसिंघा और बिल्ली के 17 चित्र है तथा और अश्व के, घोड़े के 40 चित्र जो है मिले हैं। यहाँ लगभग 200 चित्र शेष बचे हैं। मतलब जितने चित्र बने थे उसमें से लगभग 200 चित्र अभी शेष बचे हुए हैं। महिष आकृतियों से युक्त बहुरंगी भद्रिका यहाँ की विशिष्ट कृति है। मतलब जो महिष आकृतियां हैं वो जो एक बहुरंगे, मतलब कई कलर में बनी है, बहुरंगी कलर में है, उस एक दीवार पर बनी है, वो यहाँ की जो है विशिष्ट पहचान है। किसकी है? तो फांत द गाम की। अगली गुफा है ला कम्बरेली। ला कम्बरेली गुफा की खोज 1901 ईस्वी में हुई थी। इसकी भी खोज हेनरी ब्रुइल और उनके साथियों ने की थी। कब की थी? तो 1901 में जो है। ये भी गुफा फांत द गाम के निकट ही स्थित है। मतलब दोनों गुफाओं की, फांत द गाम और ला कम्बरेली गुफा की खोज दोनों एक साथ ही हुई थी, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे हैं। ठीक है। यहाँ पर जंगली मैमथ या हाथी के सुंदर चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसकी संख्या लगभग 300 पहचानी गई है। मतलब यहाँ लगभग 300 जंगली हाथी या मैमथ के चित्र प्राप्त हुए हैं, ऐसा मतलब पहचाना गया। चित्र तो बहुत है, 300 चित्रों को पहचाना गया है कि ये मैमथ है, जंगली हाथी है। ला कम्बरेली गुफा में अंकित मानवाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे ला कम्बरेली में मानवाकृतियां भी अंकित है। इस गुफा की लंबाई 750 से 800 फीट है और यहाँ पर अश्वों की प्रजातियों का अंकन भी किया गया है। और यह गुफा
अंकित मानवाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ला कम्बरेली में जो है कौन कौन क्या क्या मिला है? जंगली हाथी मैमथ जो है, जिसके 300 चित्र जो है पहचाने गए हैं। मानवाकृतियां हैं, और 700 से 800 फीट ये जो है गहरी है यह गुफा। और यहाँ पर अस्वों की जो है प्रजातियों का अंकन हुआ है। और इस गुफा की जो पहचान है, जो सबसे प्रमुख पहचान है, वह है यहाँ पर अंकित मानवाकृतियां। ला कम्बरेली गुफा की खोज 1901 में हेनरी बोयल ने की थी, लेल कैप्टन और डी पिरानी के साथ। ठीक है। यहाँ पर जंगली हाथी के 300 चित्र पहचाने गए हैं। यहाँ पर मानवाकृतियां हैं। यह गुफा 750 750 से 800 फीट गहरी है। यहाँ पर अस्वों की प्रजातियां अंकित की गई हैं। और यहाँ पर जो है जो अंकित मानवाकृतियां हैं, ये जो है सबसे प्रसिद्ध है। नोट पॉइंट: ला कम्बरेली गुफा में लगभग 150 हाथों के चित्र पाए गए हैं। ठीक है। और फ्रैंको कंटेब्रियन क्षेत्र की कुल 18 गुफाओं में हाथों के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है। हाथ के छापे मतलब ये पंजों की जो है आकृतियां मिली हैं। फ्रांस की कुछ अन्य गुफाएं हैं जो महत्वपूर्ण है। इसमें एक गुफा होनी चाहिए, लास्को की गुफा कहाँ गई? लास्को गुफा भी इसमें नहीं दिख रही है, हम आपको जो है अगले वीडियो में इसको बता देंगे। फ्रांस की अन्य गुफाओं में ला बाम लॉट्रेन है, जिसकी खोज 1940 में हुई थी। और यह गुफा गार्ड नदी के किनारे नाइन्स नामक स्थान से 14 किलोमीटर दूर जो है स्थित है। ला बाम लॉट्रेन, इसकी खोज 1940 में हुई थी। लास्को गुफा की खोज भी 1940 में हुई थी। और जो है उसको हम पढ़ाएंगे, उस अच्छे से पढ़ाएंगे, उसमें जो है डिटेल ज़्यादा है। सिम्बोध गुफा जो है, इस गुफा के चित्रों की खोज हेनरी बोयल ने की थी। एबू गुफा की खोज 1946 में हुई थी। यहाँ के चित्रों की प्रमुख विशेषता यह थी कि प्रत्येक पशुओं के केवल 2 ही पैर बनाए गए हैं। ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पेपर में आ सकता है कि पशुओं को केवल 2 पैरों पर खड़ा जो है कहाँ पे चित्रित किया गया है? तो एबू एबू गुफा मतलब आयब है ना, पशु में 4 आयब, मतलब उसके अंदर जो है प्रॉब्लम्स है, वो विकलांग समझ लो ऐसा। आयब, एबू मतलब आयब ना, उसके अंदर अवगुण है, ऐसा कुछ समझ के इसको याद कर लीजिए। आयबू गुफा मतलब पशुओं के आकृति में आयब है, पशुओं में केवल 2 ही पैर बनाए गए हैं। आयबू गुफा, ये याद रख लीजिए, ये प्रश्न आ सकता है, महत्वपूर्ण है। पेयर नॉन पेयर गुफा, फ्रांस की अन्य गुफाओं में ले पोर्टेल पेयर नॉन पेयर गुफा विशेष प्रसिद्ध है। यह डोरडोन नदी के दक्षिणी किनारे पर है। यहाँ पर पीछे मुड़ता देखा गया अश्वों का जो चित्र है बहुत प्रसिद्ध है। पेयर नॉन पेयर में क्या प्रसिद्ध है कि पीछे मुड़कर देखते हुए अश्वों का चित्र जो है बहुत प्रसिद्ध है। पेयर नॉन पेयर गुफा डोरडोन नदी के किनारे स्थित है। इटली की गुफाओं में रोमानेल्ली एडिडोरा तथा इटली की प्रमुख प्रागैतिहासिक गुफाओं में लिवांजो, रोमानेल्ली, एडिडोरा, निस्मी आदि हैं। लिवांजो गुफा की खोज 1950 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर लिवांजो गुफा में जंगली गधे की आकृति प्राप्त हुई है। लिवांजो गुफा में जंगली गधे की सुंदर आकृति प्राप्त हुई है। लिवांजो सिसिली नदी के किनारे स्थित है। लिवांजो कहाँ स्थित है? सिसिली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर जंगली गधे की सुंदर आकृति है, यही इसका महत्वपूर्ण है, तथा पशु आकृतियां हैं जंगली गधे की अंकित है। ठीक है। लिवांजो गुफा में केवल एक ही याद रखना है अपने को, जंगली गधे की सुंदर आकृति। और लिवांजो गुफा किस नदी के किनारे है? तो सिसिली नदी के किनारे। अगली गुफा है रोमानेल्ली की गुफा। रोमानेल्ली में जंगली सुअर की आकृति विशेष प्रसिद्ध है। रोमानेल्ली में जंगली सुअर की आकृति है। नारी आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां और जंगली सुअर आदि प्रमुख है। रोमानेल्ली गुफा में जंगली सुअर,
नारी आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां और जंगली सुअर। जंगली सुअर तो एक ही है ना वो। जंगली सुअर, ज्यामितीय आकृतियां और नारी आकृतियां ना, ये इसमें है। ज्यामितीय आकृतियों में वही जो है त्रिभुज, वर्ग, यही सब कुछ जो हाथ से बना दिए होंगे वही है। पूर्वी स्पेन की पाषाण युगीन कला, हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं। पूर्वी स्पेन की जो अल्तामीरा वगैरह थी, पिंडाल, वो सब जो है उत्तरी स्पेन में थी। अब ये पूर्वी स्पेन की पाषाण का युगीन गुफा हम लोग पढ़ रहे हैं। पूर्वी स्पेन की पाषाण कालीन गुफा द्वितीय आखेटक संस्कृति की कला इनको कहा जाता है। पूर्वी स्पेन की गुफा को द्वितीय आखेटक संस्कृति की कला कहा जाता है। इस शैली का आरंभ 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। इस कला के प्रमुख उदाहरण कोगुल की गुफा से प्राप्त होते हैं, जिसमें लाल व काले रंग के बना नर्तकी का समूह है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आ सकता है कि नर्तकी का समूह कहाँ से मिला है, तो कोगुल गुफा से। कोगुल गुफा कहाँ है? पूर्वी स्पेन से। देखिए, एक कोगुल गुफा है, एक कोगुल नाच गुफा है। ये दोनों बड़ा कंफ्यूजन करता है, ठीक है, और ऑप्शन में दोनों आता है। जब ये प्रश्न जहाँ जाएगा नर्तकी का समूह कहाँ चित्रित है, तो वहां पे कोगुल नाच गुफा भी रहेगा और कोगुल गुफा भी रहेगा। तो हमको कोगुल को गुफा करनी है। और कोगुल नाच उत्तरी स्पेन में है और कोगुल गुफा पूर्वी स्पेन में है, ठीक है, इतना याद रखना है। और त्राफेयर्स की गुफा, इनको तीन भाइयों की गुफा कहा जाता है और 1912 में इसकी खोज हुई थी। इसकी खोज हेनरी बैगवे व उनके 3 पुत्रों ने की थी, ठीक है। और इसलिए जो है हेनरी बैगवे ने कहा भैया तुम 3 पुत्र हमारे हैं, तो कहा तुम तीनों भाइयों के नाम, इसकी गुफा का नाम रख दिया जा रहा है त्राफेयर्स। ये 3 भाइयों की गुफा, ये हमको याद रखना है। इस गुफा में जो है एक पवित्र भूमि सेंचुरी, एक कक्ष है। इस गुफा में जो एक कक्ष है, जो चित्रों वाला कक्ष है त्राफेयर्स गुफा का, उस जो है त्राफेयर्स गुफा के चित्र वाले कक्ष को क्या बोलते हैं? पवित्र भूमि सेंचुरी। पवित्र भूमि सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। पूछ लेगा पवित्र भूमि सेंचुरी किस गुफा को कहा जाता है, या वो किस गुफा में है, तो त्राफेयर्स गुफा में है। जो वहां के चित्रित गुफा है उसको पवित्र भूमि सेंचुरी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो है जो चित्र है त्राफेयर्स गुफा में, हिमयुगी रीछ मानव, ठीक है। हिमयुगी रीछ मानव या ऋषि मानव ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसको रीछ मानव समझिए। हिमयुगी रीछ मानव त्राफेयर्स गुफा में। और यहाँ पर एक बड़े ओझा का चित्र है, ठीक है, और ये अपने हाथ में बांसुरी जैसा कोई वाद्य यंत्र पकड़े हुए है और यह दीवार से लगभग 13 फीट ऊंचाई पर बैठा हुआ है। और ऐसा प्रतीत होता है इस जो है ये बड़े ओझा को देखकर कि यह जो है उस गुफा की निगरानी कर रहा है। ऊपर बैठा है, हाथ में बांसुरी जैसा कोई वाद्य यंत्र पकड़े हुए है और 13 फीट ऊंचाई पर बैठा है। तो वहां से बैठ कर ऐसा दिख रहा है जैसे वो बैठ के वो सारे जो है गुफा का निगरानी कर रहा है कि कौन क्या कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इस तरह से जो है वो ये चित्र बहुत महत्वपूर्ण है त्राफेयर्स गुफा का। और ये गुफा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है चित्रों का जो है जो चित्र वाला कक्ष है उसको पवित्र भूमि सेंचुरी बोलते हैं। इसकी खोज 1912 में हेनरी बैगवे व उनके 3 पुत्रों ने की थी। इसको 3 भाइयों की गुफा कहा जाता है। इतना हमको याद रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लौजल की गुफा, यह लौजल की जीवन इसमें लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है। हम लोग लौजल की गुफा पढ़ते हैं इसको। ये फ्रांस में है, ये भी फ्रांस। अच्छा, इसके पहले हम लोग जो है ये जो पढ़े पूर्वी स्पेन की गुफा पढ़े, त्राफेयर्स की गुफा। लौजल की गुफा फ्रांस में है। फ्रांस की इस गुफा से पत्थर पर अंकित सुंदर स्त्री उत्कीर्ण है। फ्रांस की लौजल गुफा में पत्थर पर अंकित सुंदर आकृति उत्कीर्ण है, जिसे लौजल का वीनस कहा जाता है। जो है लौजल के जीवन इसमें लिखा है, गलत है वो, और लौजल की वीनस है, ठीक है।
और लौजल गुफा में लौजल की वीनस है, जो है चित्र है। और यह प्रागैतिहासिक शिल्प का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। पूछता है कि लौजल की वीनस किस गुफा में है, तो लौजल गुफा में। ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण अगली जो गुफा है वह है गरगास। इस नोट में बहुत ज्यादा गलत लिखा हुआ है, मेरा नोट्स अलग नहीं है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ पे है, तो हम जो है जो और भी चीजें जो अपनी जानकारी है उसके हिसाब से इसमें जो गलत चीजें हम सही करवा दे रहे हैं। ठीक है। और इसको जो है एक बार दो बार देख लीजिए, आपको चीजें क्लियर रहेंगी, याद रहेंगी, ना कि आप लोग अपना पढ़ते रहिए। जो आपके अन्य सोर्स हैं, कोचिंग है, आप नोट्स है और भी चीजें। गरगास गुफा। गरगास गुफा की खोज 1881 ईस्वी में हुई थी। 1881 ईस्वी में गरगास गुफा का उत्खनन प्रारंभ हुआ और यहाँ पर प्रमुख रूप से 150 हाथ के छापों की प्रमुख आकृतियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है। गरगास गुफा अपने जो है हाथ के छापों के लिए प्रसिद्ध है और इससे जो है प्रश्न भी जो है पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा हाथ के छापों के चित्र किस गुफा में प्राप्त होते हैं, तो गरगास गुफा में। यहाँ पे 150 लगभग 150 हाथ के छापों की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। गरगास की गुफा की खोज 1881 में। और इस गुफा की जो विशेषता है, जो प्रसिद्धि है, केवल और केवल किसके लिए है, हाथ के छापों की आकृतियों के लिए। सबसे ज्यादा हाथ के छापे यहीं से मिले हैं। लास्को गुफा हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, थोड़ा पेज ऊपर नीचे इनका हो गया है। तो लास्को गुफा की खोज, लास्को गुफा की खोज 1940 ईस्वी में हुई थी। लास्को गुफा की खोज कब हुई थी, 1940 में। यह गुफा लास्को गुफा फ्रांको कंटेबरियन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। लास्को गुफा चूने पत्थर से बनी हुई है और यह बेजेर बेजेर घाटी में स्थित है। ठीक है। लास्को गुफा कहाँ स्थित है, बेजेर घाटी स्थित, बेजेर घाटी में स्थित है। इस गुफा के चित्र, लास्को गुफा के चित्र हल्की चमकीली पृष्ठभूमि के ऊपर, जो पृष्ठभूमि है वो हल्के कलर की चमकीली पृष्ठभूमि है, उसके ऊपर लाल, पीले, बादामी और काले रंग से निर्मित की गई है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। लास्को गुफा की खोज 1940 में। यह गुफा फ्रांस के अंतर्गत आती है, फ्रैंको कैंटरबरी क्षेत्र में, उत्तरी फ्रांस के अंतर्गत आती है। यह गुफा चूने पत्थर से निर्मित है, बेजेर घाटी में स्थित है। यहाँ पर हल्की चमकीले पृष्ठभूमि के ऊपर जो गुफा का जो है दीवार है, उसके ऊपर बैकग्राउंड में पहले हल्की चमकीली पृष्ठभूमि में कलर किया गया है, फिर उसके ऊपर लाल, पीले, बादामी और काले रंग से जो है चित्रों का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रमुख चित्र हैं वो क्या क्या है। ठीक है, यहाँ की जो गैलरी में है जो चित्र बने हुए हैं वो क्या है। जंगली वृषभों वाला कक्ष, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। द ग्रेट द ग्रेट वॉल ऑफ द ग्रेट ऑफ हॉल, एक थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है ना, द ग्रेट हॉल ऑफ बुल्स, ऐसा कुछ है। जंगली वृषभों वाला कक्ष। ठीक है, एक दीवार है जिसपे बहुत सारे, जब आप देखेंगे तो बहुत सारे उस पर जो है वृषभों के चित्र बने हुए हैं, जो कि 33 गुणे 11 फीट के लंबाई चौड़ाई में है। 33 फीट लंबा जो है और 11 फीट ऊंचा, ऐसा पूरे दीवार पे खूब सारे आप चित्र देखेंगे, इसको जो है गूगल पे तो आपको दिखेगा। तो जंगली वृषभों वाला कक्ष ये लास्को गुफा में है। तैरते हुए हिरणों के चित्र, ये भी लास्को गुफा में है। 16 फीट गुणे 6 इंच, 16 गुणे 6, 16 फीट 6 इंच का, 16 फीट 6 इंच का जो है तैरते हुए हिरणों का चित्र है। लाल व काले रंग में बना एक गाय का चित्र है लास्को गुफा में। लास्को गुफा में लाल व काले रंग में बना एक गाय का चित्र है। घायल बाइसन को, घायल भैंसे को या घायल बाइसन को भेदता हुआ एक भाला चित्रित है। मतलब एक भाला है जो एक बाइसन को लगा हुआ है और उसको भेद रहा है।
दो वृषभों के मध्य एक छोटा हिरन। ठीक है, दो बैल हैं, उनके बीच में एक छोटा हिरन। ये 5 चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है लास्को गुफा के, और कोई न कोई चित्र हर पेपर में आ ही जाता है। ठीक है, क्या है? जंगली वृषभों वाला कार्य कक्ष। ठीक है, जंगली वृषभों वाला हो गया। तैरते हुए हिरणों के चित्र, लाल व काले रंग में बनाए गाय, गाय हो गया, बैल हो गया। गाय, बैल, हिरन, बाइसन को बेचता हुआ। ठीक है, बाइसन भैंसे को बोलते हैं, उसको मारता हुआ एक भाला है। और दो वृषभों के बीच में जो है एक छोटा सा हिरन है। वही है, गाय हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गया, हिरन हो गया। ये 4 याद कर लेना है, उसके हिसाब से जो है हो जाएगा आपका। लास्ट को गुफा में मिला है। अब हम लोग थोड़ा इसका नोट पॉइंट क्या है देख लेते हैं। गुफा की एक विशाल चित्र वीथिका, जंगली वृषभों वाला कक्ष, द ग्रेट ऑफ हॉल्स बुल्स, 33 गुणे 11 कहा जाता है। बहुत मतलब गंदा लिखा हुआ है ये, इसको दिमाग नहीं काम कर रहा है पढ़ने में, कुछ जो कंफ्यूज हो जा रहा है। नियाओ गुफा, हम लोग जो है जिसमें जो मेन मेन पॉइंट है वे पढ़ लेते हैं, बाकी इसकी लिखावट बहुत गंदी है जो भी लिखा है। नियाओ गुफा, नियाओ गुफा की खोज 1966 में हुई थी। नियाओ गुफा की खोज या नियो गुफा की खोज 1966 में हुई थी। यह गुफा कहाँ है? तो पैरोनीज घाटी में स्थित है। नियाओ गुफा कहाँ है? पैरोनीज घाटी में स्थित है। और इस गुफा के अंत में एक सुंदर झील है। ये प्रश्न आ सकता है कि किस गुफा के अंत में एक सुंदर झील है? तो नियाओ गुफा या नियो गुफा। नियो गुफा में लाल व पीले संगमरमर के कक्ष भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नियो गुफा में लाल व पीले संगमरमर के कक्ष भी प्राप्त हुए हैं, तथा एक ऐसे ही कक्ष में यहाँ के चित्रों का पता चला है जिसे नूर कक्ष या नूर सैलून कहा जाता है। अच्छा, अभी पूछ लेगा नूर कक्ष या नूर सैलून कहाँ है? तो नियाओ गुफा। और किस गुफा के अंत में सुंदर झील है? नियाओ गुफा। लाल व पीले संगमरमर के कक्ष कहाँ मिले हैं? नियाओ गुफा। ठीक है, और यहाँ सभी आकृतियां काली बाह्य रेखाओं द्वारा अंकित हैं। यह भी प्रश्न आ सकता है कि किस गुफा की आकृतियां काली बाह्य रेखाओं से घिरी हुई हैं? तो नियाओ गुफा। ये हमको 4-5 पॉइंट। और नियाओ गुफा किस घाटी में स्थित है? तो पैरोनीज घाटी में। हमको ये 4-5 पॉइंट याद कर लेने हैं बस। ठीक है, ये हो गया आपका जो है फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र के जो है उत्तरी फ्रांस और जो है पूर्वी स्पेन और इटली, 3 जो है 3 जगह के हम लोग जो गुफाएं हैं उनके चित्रों के बारे में पढ़ा है। और आप लोग जो है इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रांस की गुफा में पान द गाम गुफा पढ़े, ला कमरेली गुफा पढ़े, और ला बॉम लॉट्रेन पढ़े, सैबोत गुफा, एबू गुफा, नानपेयर और लिवांजो गुफा, रोमानेली गुफा, एडिडोरा और निसेमी गुफा भी जो है इटली की है। ये पेज थोड़ा जो है ऊपर नीचे हो गया था, इसलिए दिक्कत इसमें हुआ है। पूर्वी स्पेन की गुफा में त्राइफेरस की गुफा पढ़ लिए है, जिसको पवित्र भूमि सेंचुरी कहा जाता है। और लौजल की गुफा पढ़ लिए, गरगास की गुफा पढ़ लिए, लास्को की गुफा पढ़ लिए। ठीक है, नियाओ की गुफा पढ़ लिए। ये जो है हो गया। आगे हम लोग जो है अब हम मिस्र की कला पढ़ेंगे, नहीं तो जो है मेसोपोटामी की कला पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आप लोगों को ये वीडियो मिलता रहे। और आप लोग कमेंट करिएगा कि अगर आप कुछ और होगा। अभी तो हमारा भी पेपर है, हालांकि जो है बहुत अच्छा से बहुत ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम हमारे पास है नोट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, पढ़ाएंगे, उसको भी पढ़ाएंगे। अभी समय थोड़ा कम मिल पा रहा है। धन्यवाद, इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। बाय बाय।